अगर आप पूर्वांचल की राजनीति को अच्छे से समझते होंगे तो कहीं ना कहीं आपने पंडित विनय शंकर तिवारी, जो हरिशंकर तिवारी के पुत्र हैं, चिल्लू पार के पूर्व विधायक भी हैं और सपा के बड़े नेता भी हैं, उनकी गिरफ्तारी पर तमाम तरह के सोशल मीडिया पोस्ट आपने जरूर पढ़े होंगे। कहीं ना कहीं आपने इस पर राय भी रखी होगी। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव बाकायदा एक वीडियो पोस्ट करते हैं। वीडियो पोस्ट में बाकायदा वो कहते हैं कि कुछ लोगों को हाता परिवार पहले से ही भाता नहीं है। लेकिन इसी बीच चिल्लू पार के वर्तमान विधायक राजेश त्रिपाठी भी वीडियो पोस्ट करके लगातार हाता परिवार पर तंज कसते रहे हैं। इसी बीच आज हमारे साथ बात करने के लिए जिला सहकारी बैंक के 3 बार से डायरेक्टर रह चुके और सपा के संस्थापक सदस्यों में से एक, वरिष्ठ सदस्यों में से एक रामदरस विद्यार्थी जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत आपका न्यूज़ दस्तक पे स्वागत। और जिस तरीके से आज चिल्लू पार की राजनीति हो रही है, सबसे पहले मैं आपको इससे जानना चाहूँगा, जिस दिन विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी हुई, आपके मन में उस समय क्या हुआ, क्या चला और क्या आप कहना चाहेंगे चिल्लू पार की जनता से? बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांश जी। जिस दिन पंडित विनय शंकर तिवारी जी की गिरफ्तारी हुई तो पूरे पूर्वांचल में इस बात का संदेश गया कि ईडी एक बहाना है। ईडी के जरिए विपक्ष की आवाज़ को दबाने का ये सरकार जो है प्रयास कर रही है। चुनाव 27 का करीब है और उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये देख रही है कि उसका मुख्य मुकाबला जो है समाजवादी पार्टी से है और मुद्दों की राजनीति में निरंतर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती जा रही है। ऐसे में उनकी घेराबंदी की गई और ये शुद्ध रूप से राजनैतिक गिरफ्तारी थी। विनय शंकर तिवारी के खिलाफ जो भी कार्रवाई हो रही है वो सरकार द्वारा प्रायोजित कार्रवाई है। जनता इस बात को समझ रही है कि 27 के चुनाव में भाजपा का और स्थानीय यहाँ के विधायक की विदाई तय है। ऐसे में विनय शंकर तिवारी की घेराबंदी की जा रही है। जनता सब कुछ जानती है और जनता इसका करारा जवाब जरूर देगी। लेकिन ईडी ने बाकायदा जो अपनी चार्जशीट बनाई है उसमें बाकायदा ये बताया है कि किस तरीके से बैंकों के से लोन लेके कैसे वहाँ घोटाला किया गया है। ये इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ईडी जो है, ईडी है चाहे सीबीआई है चाहे इनकम टैक्स है, जितनी जांच एजेंसियां हैं, जब कोई चुनाव करीब आ जाता है तो ये प्रोसीडिंग अपनी शुरू कर देती है, अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। आपको मालूम होगा, अजीत पवार के विषय में मालूम होगा कि अजीत पवार के ऊपर हजारों एकड़, हजारों करोड़ का गबन का आरोप था और ईडी ने, सीबीआई ने, इनकम टैक्स में सब ने क्लीन चिट दे दिया। तो इस समय सीधा जनता समझ रही है कि इस समय जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सरकार के साथ है, चाहे कितना हो बेईमान हो, भ्रष्ट हो, उसके लिए वो साफ सुथरी जगह है। अगर भाजपा में चले जाए तो उसके खिलाफ कोई जांच नहीं होगी, लेकिन अगर विपक्ष में रहेगा तो उसकी जांच जरूर होगी। नदी के धाराओं में लाशें बहती हैं, जिंदा वे हैं जो लहरों के विरुद्ध चलते हैं। दिनकर जी की बात को मैं उद्धृत करना चाहता हूं। आज वो बहादुर है, आज वो राजनीति का मर्द है, नायक है कि जो इस कुकर्मी सरकार के खिलाफ डट करके खड़ा है। विनय शंकर तिवारी भी उनमें से एक हैं। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होती। अगर वो भारतीय जनता पार्टी का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते, भाजपा ज्वाइन कर लेते, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन वो गरीबों के नेता, पिछड़ों के नेता, पीडीए के नायक अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हैं। इसलिए ईडी उनके साथ, उनके पीछे पड़ी हुई है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, लेकिन जब आपने अखिलेश यादव की बात की तो बाकायदा एक वीडियो आता है। कुछ को नहीं भाता, कुछ को नहीं। ऐसा नहीं है कि हाथा किसी को नहीं भाता, बहुतों को भाता है। हाथा से लोगों को न्याय मिली है और हाथा जो है तमाम गरीब लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए वो चले हैं, खड़े हुए हैं। पूर्वांचल में देखिए, पूर्वांचल की राजनीति में कभी हरिशंकर तिवारी का एक बड़ा कद था और उन्होंने हमारे क्षेत्र विशेष करके चिल्लू पार को विकास के मार्ग पर उन्होंने तेजी से आगे बढ़ाया। ये बड़ा दुर्गम इलाका था, दुर्गम क्षेत्र था। बाढ़ की विभीषिका हम लोग झेले हैं, उसी कछार से हम आते हैं तो हम जानते हैं कि बाढ़ की क्या स्थिति थी। कि जब पहले बाढ़ आती थी तो न सड़क था, न कहीं पुल था, न कोई आने जाने का रास्ता था। और व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए जो महत्व उसके शरीर में रक्त धमनियों का होता है, रक्त के प्रवाह का होता है, वही महत्व जो है विकास के लिए यातायात के साधनों का होता है, संपर्क मार्गों का होता है। अगर संपर्क मार्ग नहीं है
तो ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से अगर धमनियों में खून बहना बंद हो जाए तो व्यक्ति लकवाग्रस्त हो जाएगा, फालिज मार देगा, उस तरह का क्षेत्र रहा है चिल्लू पार। लेकिन इस दुर्गम क्षेत्र को हरिशंकर तिवारी ने अपने राजनैतिक सूझबूझ से, संपर्कों से, संबंधों का उपयोग करके चिल्लू पार के हर गांव को, हर मजरे को, हर टोले को, हर पूर्वे को, मोहल्ले को उन्होंने सड़कों से जोड़ने का काम किया था। लेकिन जब आपने कछार की बात कही तो कछार से वर्तमान विधायक भी आते हैं, राजेश त्रिपाठी सीधे और बाकायदा उनका पैतृक घर भी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, वो बाकायदा एक वीडियो पोस्ट करते हैं और वीडियो पोस्ट में वो बताते हैं कि किस तरीके से पंडित हरिशंकर तिवारी ने सड़कों की जाल बिछाई। क्यों बिछाई? क्योंकि उस समय उन्हें ये टेंडर मिला, ये बात उन्होंने वीडियो में बाकायदा ही। अब देखिए, ऐसा है, खिसियानी बिल्ली पर्वत नोचे, एक कहावत है, सुपवा हंसे हंसे चलनियों हंसे जकरे 72 छेद। पंडित हरिशंकर तिवारी के कद काठी के और विकास के आगे प्रिय भाई राजेश त्रिपाठी जी कहीं ठहरते नहीं हैं। उनका गांव सीधे गौर है। हम तो आपसे ये कहेंगे दिव्यांश जी, एक पड़ताल सीधे गौर की कर लीजिए और लगे हाथ एक पड़ताल आप टाड़ा की कर लीजिए। टाड़ा में और सीधे गौर के विकास में जो अंतर होगा उसी से आप आकलन कर लेंगे, मूल्यांकन कर लेंगे कि पंडित हरिशंकर तिवारी कहाँ हैं और श्री राजेश त्रिपाठी कहाँ हैं। श्री राजेश त्रिपाठी के सीधे गौर में उनको किस रूप में देखा जा रहा है? एक भूमाफिया के रूप में देखा जा रहा है। वहाँ के छोटे छोटे किसानों की जमीन कब्जा करके और उन्होंने बड़ा अपना जो है खतौनी में नाम दर्ज करा करके बड़े पैमाने पर एक बड़े काश्तकार बन गए वो बलथर के, उनके ऊपर आरोप है ये। और सीधे गौर में उतना ही काम हुआ है जो पंडित हरिशंकर तिवारी के जमाने में हुआ था, उतना ही काम है। इन्होंने एक ईंट भी रखने का कोई कार्य नहीं किया है। जब आप पंडित हरिशंकर तिवारी की बात करते हैं तो इस समय कहीं ना कहीं जो वीडियो पोस्ट होता है उससे जुड़े कई मामले हैं। उन्होंने बाकायदा ये बताया है वीडियो पोस्ट में कि किस तरीके से देश में स्टाम्प घोटाला हुआ। उस समय स्टाम्प मंत्री खुद पंडित हरिशंकर तिवारी थे। ये बाकायदा वीडियो पोस्ट में आता है, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, श्री राजेश जी का ये कहना कि स्टाम्प घोटाला हुआ था, हम कहते हैं कि समाजवादी सरकार के जाने के बाद उन्हीं की नेता की सरकार बनी, आज भी उन्हीं की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल कराया? उसकी जांच क्यों नहीं कराया? केवल एक जो है अपनी कमी को छिपाने के लिए आप किसी पर आरोप लगा दें, ये अच्छी बात नहीं है। राजेश जी के इस तर्क में, इस बात में, इस आरोप में हमें कोई दम नहीं दिखता, कोई सच्चाई नहीं दिखती है। राजेश जी जो कहते हैं कि विकास इसलिए कराया हरिशंकर तिवारी ने कि इसका लाभ उनके ठेकेदारों को मिले, मैं ये जानना चाहता हूं कि आज ठेकेदारी कौन कर रहा है? आज जो है सड़कों का, पुलों का, रेलवे का आज की ठेकेदारी कौन कर रहा है? सिंचाई विभाग का, बाढ़ का काम कौन करा रहा है? आज सारी ठेकेदारी गुजरात के लोग कर रहे हैं। उस समय की जो व्यवस्था थी कि जो लोग ठेकेदार होते थे वो स्थानीय होते थे, तो मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि भाई ये तो कमीशन का काम होता है। पीडब्ल्यूडी में, चाहे आरईएस में, चाहे किसी भी विभाग की जो कार्य योजना होती है, जो काम कराता है 10% का उसमें स्थान दिया जाता है, उसको जो है 10% वो कमा सकता है, 10% लाभ उसे दिया जा सकता है। तो लोगों ने काम कराया, आखिर सब लूट लिया, तो सड़कों का जाल कैसे बिछा? राती पर पुल कैसे बना? तरैना पर पुल कैसे बना? बांगर से लेकर के कछार तक हरिशंकर तिवारी ने आवागमन के मार्गों का उन्होंने व्यवस्थित जो है उन्नयन किया है। उनकी बात को, उनके कार्यों को हम भुला नहीं सकते हैं। राजेश जी के उस पर जो है पानी डालने से वो चीज़ें मिटने वाली नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से आप तमाम सी बातें आज सबके सामने रख रहे हैं, लेकिन कई ऐसी बातें हैं, जैसे कई वीडियोस लगातार पोस्ट हो रहे हैं और आज उसी से जुड़ा हमारा सवाल है कि एक ब्राह्मण वोट बैंक की बात बहुत ज़्यादा चल रही है कि ब्राह्मण वोट बैंक है, वो हमेशा से मानता रहा है पंडित हरिशंकर तिवारी को। उसमें बाकायदा उन्होंने तंज किया है कि ब्राह्मण परिवार के हितैषी नहीं है भाता परिवार। चलिए ठीक है, देर से ही सही राजेश जी के अंदर जो चल रहा है, उनके अंदर मन में जो तस्वीर है वो जनता के सामने आ गई। चिल्लू पार में राजेश का कहीं अता पता नहीं था। चिल्लू पार की राजनीति हरिशंकर तिवारी बनाम श्यामलाल की राजनीति थी और श्यामलाल उन लोगों की राजनीति करते थे जो पिछड़े थे, दबे थे, वंचित थे, दलित लोग थे। उनकी जुबान बनकर के श्यामलाल जी आए थे। श्यामलाल जी कई चुनाव लड़े, उन्होंने फेस किया पंडित हरिशंकर तिवारी को। तो पंडित हरिशंकर तिवारी और श्यामलाल जी में लड़ाई चल रही थी।
ये ठीक है, लोकतंत्र में तो भाई किसी पद के लिए कोई लड़ेगा, जीतेगा तो एक ही लड़ेंगे, कई जीतेगा कोई। हाँ। पंडित हरिशंकर तिवारी जी के सामने श्री श्याम लाल जी को सफलता नहीं मिली, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि चिल्लू पार के अनुवर भूमि में इस यहाँ की परती को तोड़ करके अनुवर भूमि को, ऊसर भूमि को दूसर बनाया, उपजाऊ बनाया श्यामलाल जी ने। बीज डाला, सिंचाई किया, फसल तैयार किया श्यामलाल जी ने। और राजेश तिवारी जब फसल पककर तैयार हो गई तो उसकी कटाई किया राजेश ने, हार्वेस्टिंग का काम राजेश ने किया। राजेश सही मायने में राजनीतिक पार्टी पर अगर आप देखेंगे, समीक्षा करेंगे तो वो राजनीति के ठग हैं। उन्होंने ठगी किया, उन्होंने छल करके श्यामलाल जी का टिकट कटवा दिया। उस समय टिकट अगर विजय यादव को मिलता वो भी एमएलए बन जाते, इनको श्यामलाल जी को मिलता वो भी बन जाता, कोई बन जाता, क्योंकि टीएन शेषन का जमाना था, पैरामिलिट्री फोर्स थी, लोगों ने अपने वोटों का प्रयोग किया और कुछ तिकड़म किया गया पंडित हरिशंकर तिवारी के साथ, इसलिए वो जीत गए। 2 हरिशंकर और लड़े थे उस चुनाव में और वो एक 4200 और एक 4600 वोट पा गए थे, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग थे वो निशान का ध्यान नहीं किए। वो लोग चले गए कि हम तो पढ़े लिखे हैं, नाम पढ़ करके उन लोगों ने वोट दे दिया, वो वोट चला गया दूसरे को। 6000 से राजेश जी जीते थे। राजेश जी ने इस चिल्लू पार की राजनीति के साथ उन्होंने धोखा दिया है, धोखा दे करके उन्होंने टिकट लिया था और वो एक बार जीत गए। और वो कहते हैं, हमें जानना चाहते हैं कि जिस राजनीति को ब्राह्मण पाट के पाटे पर, ब्राह्मणवाद के पाटे पर राजेश जी खड़ा कर रहे हैं, अरे राजेश जी कुछ तो शर्म करिए भाई। आपको जिताया किसने? आपको जिताया दलितों ने, आपको जिताया पिछड़ों ने। दलित जो है, अगर बहुजन समाज पार्टी का टिकट नहीं होता तो राजेश जी क्या विधायक बन जाते चिल्लू पार से? लेकिन विधायक बनने के बाद किसी दलित के गांव में, किसी पिछड़े के गांव में कोई सड़क नहीं बनी, कोई काम नहीं किया, कोई ट्यूबवेल नहीं लगवाया उन्होंने। लेकिन वो तो बकायदा हर हफ्ते पोस्ट करते हैं कि हमने यहाँ का टेंडर पास कराया, यहाँ काम हो रहा है, सरजू जी का बंदा नहीं, ठीक है, मैं बात ये कर रहा हूँ जिस समय वो बहुजन समाज पार्टी के विधायक बने, अच्छा, तब की बात मैं कर रहा हूँ कि जिन दलितों के बदौलत आप एमएलए बने, आपको हल्दी लगी, नहीं तो आप तो कुंवारे ही रह जाते भाई। आप जो है राजनीति में शादीशुदा नहीं हो पाते, लेकिन उनके लिए आपने कोई कार्य नहीं किया। आप रहे 10 वर्ष बीएसपी के विधायक और आपकी विचारधारा उस दिन समझ में आई कि जब आपने कहा कि बहन जी ने, मायावती जी ने कहा कि भाई लोकायुक्त की जांच आ गई है, ये मंत्री बेईमान है, भ्रष्ट है, इसे हम बर्खास्त करेंगे। इनको बुलाया गया। राजेश जी ने कहा कि राजेश जी ने उस पर भी बयान दिया है। ये कैसे कागज आप? हाँ, ये कागज मैं बता रहा हूं, ये लोकायुक्त की जांच है और लोकायुक्त की जांच में लोकायुक्त ने स्पष्ट किया है कि उपर्युक्त सभी बिंदुओं के दृष्टिगत मैं ये संस्तुति करता हूं कि श्री राजेश त्रिपाठी, माननीय राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश और अध्यक्ष मुक्ति पथ सेवा संस्थान, दोनों के पदों पर एक साथ काम करने से, दोनों पदों पर कार्य करने से उन्हें रोका जाए। राजेश जी घालमेल करते हैं। राजेश जी कहते हैं, वीडियो जारी करते हैं और फेसबुक पर पोस्ट करते हैं कि मुझे कहा गया कि आप मंत्री पद से रिजाइन कर दीजिए और अध्यक्ष के पद में आप काम करते रहिए। देखिए इसमें लिखा हुआ साफ साफ, श्री राजेश त्रिपाठी राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री और मुक्ति पथ सेवा संस्थान के अध्यक्ष दोनों के रूप में कार्य करने से रोका जाए। ये बताइए, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? ये आरटीआई है, उस समय ये आरटीआई से मिला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये न्यायमूर्ति ए.के. मेहरोत्रा साहब लोकायुक्त उत्तर प्रदेश हैं, उनकी जांच में ये दोषी पाए गए थे। और तो और अब बताइए, वो आरोप लगाते रहते हैं सबके ऊपर कि यहाँ लूट है, यहाँ भ्रष्टाचार है, और ईडी जो है उनके भ्रष्टाचार की जांच कर रही है। उनके भ्रष्टाचार को देखिए आप, उनका भ्रष्टाचार क्या है। यहाँ पे मुक्ति पथ सेवा संस्थान है। मुक्ति पथ सेवा संस्थान एक शमशान घाट के रूप में उसे विकसित किया गया और वो जमीन जो है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की है, उसको राजेश त्रिपाठी ने कमर्शियल पॉइंट बना दिया। वहाँ पे कई दर्जन, हम समझते हैं करीब 3 दर्जन से अधिक पक्की दुकानें बन गई। उन दुकानों को अलॉटमेंट कर दिया गया, उनका अच्छा खासा किराया लिया जाता है
और वो पैसा जो लिया जाता है, मैं जानना चाहता हूं कि जब लोकायुक्त ने बता दिया कि वो जमीन पर अवैध कब्जा आपका है, तो अवैध जमीन पर वैध पैसा कैसे खर्च किया जा रहा है? श्री राजेश त्रिपाठी ने आज तक भारत सरकार के किसी भी कोष में या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में कोष में मुक्ति पथ से होने वाली आय से कोई पैसा, कोई धनराशि जमा नहीं किया है, जिससे उनके भ्रष्टाचार साफ दिखाई दे रहा है। और वहीं पर एक विश्रामालय बना, वह विश्रामालय मुक्ति पथ पर चंदा के पैसे से पहले से बन चुका है, और उस पर उन्होंने मुक्ति पथ पर उन्होंने क्या किया है कि मुक्ति पथ के लिए उन्होंने 22 लाख रुपए उन्होंने मुक्ति पथ के लिए उन्होंने दे दिया और उसका भुगतान हो गया, जबकि वो भवन पहले से ही बना हुआ था। तो फिर उन्होंने कैसे दे दिया, ये महत्व रखता है। और ईमानदार वो इतने हैं कि एक ही अपने विधायक निधि से एसपी कन्यापुर माध्यमिक विद्यालय महुआ मधुपुर को उन्होंने 46,50,000 रुपया दिया है। अच्छा, ये कब का हिसाब है? 2008, 12, 13, 14 तक का ये हिसाब है। एक ही संस्थान को इन्होंने 46,50,000 रुपए इन्होंने दिया हुआ है। ये स्थिति उनकी है। ठीक इसी प्रकार से समय थान भीटी में एक विद्यालय, यशपाल सिंह यशवंत सिंह समय थान भीटी, इस विद्यालय को उन्होंने एक बार जो है ये कई बार करके 50 लाख रुपया उसको भी उन्होंने दिया है। 9 में, 13 में, फिर 13 में, फिर 14 में एक ही विद्यालय को दिया। और तो और उनका खुद का विद्यालय है, उनकी मां के नाम से वो विद्यालय चलाते हैं। हाँ, श्रीमती कावेरी देवी उनकी माताजी हैं। वो एक बहुत ही तपस्वी महिला थी और मैं उनकी प्रशंसा करूंगा कि वो धार्मिक महिला थी। उनके नाम पर, उस तपस्विनी के नाम पर, मां के नाम पर संस्था चला करके उसको भी इन्होंने अपने निधि से इन्होंने 45 लाख रुपया जो है दे दिया। ये कब का हिसाब है? अपने ही विद्यालय को दे दिया। 2010 में दिया है इन्होंने। अच्छा। 45 लाख रुपया इन्होंने अपने ही, जबकि ये है कि अपने विद्यालय को कोई जनप्रतिनिधि पैसा नहीं दे सकता है। तो ऐसे में अब ये बताइए, सवाल ये उठता है कि इतने पैसे आप दिए हैं, कैसे दिए हैं? कई बार राज्यसभा में और पार्लियामेंट में बहुत से योग्य नेताओं ने इस बात को उठाया है कि ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। जनप्रतिनिधियों की निधि जो है इसको समाप्त कर देना चाहिए। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने कई बार इस चीज को उठाया कि ये तो जो है व्यवसाय कर रहे हैं लोग, जनप्रतिनिधि। इतना पैसा दिए जाने से ये पता चलता है कि कहीं न कहीं भारी इसमें कमीशन खोरी की गई है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोग उस पार्टी की राजनीति करते हैं कि हमारे पंडित हरिशंकर तिवारी जी किसी को पैसा दिए विश्वविद्यालय को, एक आदमी किसी प्रबंधक को ले आइए, 1 पैसा कमीशन दिया हो। विनय शंकर तिवारी ने तमाम विद्यालयों को पैसा दिया, 1 पैसा कमीशन नहीं लिया। मोहन सिंह जी ने 1 पैसा कमीशन नहीं, मुक्तिनाथ 1 पैसा कमीशन नहीं, स्वामीनाथ 1 पैसा कमीशन नहीं, सुरेश यादव 1 पैसा कमीशन नहीं। सारे ईमानदार लोग रहे हैं, लेकिन ये लोग भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिए इसको।